जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो आप सब लोग बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे दिवाली की। और दिवाली से पहले हम लोग पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। तो आज बात करते हैं घर की साफ सफाई हमें किस तरह से करनी है और किन चीज़ों को हमें घर से बाहर नहीं निकालना है, किन चीज़ों को निकालना है, किन चीज़ों को नहीं निकालना है। तो जैसे कि हम लोग सफाई करते हैं तो सफाई में बहुत सारी अलमारी वगैरह, पूरे कमरे की सफाई, पर्दे की सफाई, सब पूरे घर की सफाई कोने कोने से करते हैं। करनी भी चाहिए। दिवाली में लक्ष्मी जी को सफाई बहुत पसंद है। अगर सफाई नहीं करते हैं तो फिर जिस जगह गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो लक्ष्मी का आवागमन करना है, लक्ष्मी का आगमन घर में करना है, तो उनके आगमन से पहले हम पूरे घर की सफाई करते हैं। घर की सफाई में अक्सर हम लोग जब अलमारी की सफाई करते हैं तो अलमारी की सफाई के साथ साथ पूजा घर की भी सफाई करते हैं। लाल कपड़ा अगर घर में आपका खुद का पहना हुआ है, बच्चों का है या किसी का भी है, किसी भी रूप में है, वो झाड़न हो सकता है, वो मंदिर का हो सकता है, वो भगवान जी की पोशाक हो सकती है, किसी भी तरह का कोई लाल कपड़ा अगर आपके घर में सफाई के दौरान आपको ऐसा लगता है कि इसको अब घर में नहीं रखना है, इसको निकाल के फेंकना है बाहर, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें। दिवाली की सफाई में आपको लाल कपड़ा निकाल के बाहर आपको डस्टबिन में या किसी भी तरीके से बाहर आपको डंप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लाल कपड़ा जो है वो लक्ष्मी जी का, लाल रंग लक्ष्मी जी का माना जाता है। लाल वस्त्र, हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उनके नीचे लाल वस्त्र बिछाते हैं ना, तो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो ये काम आप भूल कर भी ना करें। अगर आपके यहाँ पर कुछ ऐसा लाल कपड़ा है निकालना है, उसको साफ करके धुल के आप रख दीजिए। दिवाली के बाद आप उसको दे सकते हैं। खास करके शुक्रवार और दिवाली या धनतेरस वाले दिन ये तो काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। ये पहला आपको बता दिया कि दिवाली वाले सफाई में आपको लाल कपड़ा नहीं निकालना। अगर दिवाली की सफाई करते टाइम आपको घर में कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी जगह पे आपको कौड़ी अगर मिलती है, कौड़ी भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो अगर कौड़ी आपको मिलती है तो उसको आप गंगा जल में धोइए और साफ करके आप उसको अपने पूजा घर में रखिए और दिवाली वाले टाइम उसकी पूजा करिए आप। और उस पूजा करने के बाद उसको उठा के अपनी तिजोरी में रखिए। उससे आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की बरकत होगी। एक तरह से लक्ष्मी आपको साक्षात मिल गई है कौड़ी के रूप में। उसको आप बाहर भूल के भी मत फेंकिए। अक्सर क्या होता है, घर में हम लोग जब सफाई करते हैं ना, जो कुछ मिलता है, जो लगता है कि ये रखना नहीं है, उसको फेंक देते हैं। तो गलती हो जाती है, कई बार जाने अनजाने हम लोग ये काम कर जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, कौड़ी अगर कहीं भी सफाई के दौरान मिलती है तो उसको आपको बाहर नहीं फेंकना है, आपको उसको संभाल के रखना है। ये दो बातें होंगी। तीसरी बात, आपको मोर पंख, अगर मोर पंख आपको कहीं मिलता है पूजा के सफाई के दौरान या घर में कहीं भी, तो आप उसको छोटा हो या बड़ा हो, अक्सर हम लोग ठाकुर जी को मोर पंख जो उनके मुकुट में लगाते हैं, तो छोटे छोटे मोर पंख जो होते हैं वो अक्सर सफाई के दौरान इधर उधर मिलते हैं और उसको हम कूड़े में निकाल के फेंक देते हैं। ये काम आप भूल के बिल्कुल मत करिए। वो पुराना है, टूटा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, दिवाली के दौरान आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। उसको साफ करके और अच्छी तरह से आप रख दीजिए। दिवाली के बाद आप उसको पूजा की सामग्री जो विसर्जित करते हैं उसके साथ आप विसर्जन कर सकते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। 3 बातें होंगी। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखना है, पैसे, सिक्के। अक्सर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का जब हम लोग सफाई करते हैं तो उसके दौरान, साफ सफाई के दौरान, वो कूड़े के उसमें कई बार चले जाते हैं। तो भूल के भी अगर आपको सफाई कर रहे हैं तो आप जब कूड़ा बाहर फेंकें उससे पहले एक बार अच्छी तरह चेक कर लें, उसमें सिक्का कोई भी मतलब टूटा हो, फटा हो, किसी भी तरह का हो, खोटा सिक्का हो, कोई भी सिक्का आपको सफाई के दौरान दिवाली के आपको बाहर नहीं फेंकना है। वो आपके यूज में आए या ना आए, उसको आपको रखना है। क्योंकि ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी जी बाहर चली जाती हैं। आपको लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे, लाल वस्त्र जो है, कौड़ी जो है, ये सिक्का, ये सब चीजें अगर आप बाहर फेंक देंगे तो लक्ष्मी जी रुष्ट होकर बाहर चली जाती हैं और फिर उनका निवास आपके घर में नहीं होता है। तो ये बातों का आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आपको और क्या नहीं करना है, और जो हमें करना नहीं है वो ये है कि जो पुराने बर्तन होते हैं वो हम लोग अक्सर जो होता है वो
दिवाली के टाइम में सब इकट्ठा करते हैं और उसको बेचते हैं। तो खास करके आप इस बात का ध्यान रखिए कि वो दिन जब आप इसको सामान बर्तनों को बाहर ले जाएं बेचने के लिए, शुक्रवार का दिन नहीं होना चाहिए। ये बात का आप ध्यान रखिए। शुक्रवार लक्ष्मी का दिन माना जाता है। उस दिन आपको बर्तन भी जो है लक्ष्मी का रूप माना जाते हैं। धनतेरस को हम लोग बर्तन खरीद के लाते हैं ना, उनकी पूजा भी करते हैं, पूजा में उसको स्थापित करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो आपको पुराने बर्तन निकालने हैं, बिल्कुल सही बात है। दिवाली के टाइम में सब अपने पुराने बर्तन ले जाते हैं और उनको सेल करके बेच के और नया बर्तन खरीद के लाते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि शुक्रवार का दिन नहीं होना चाहिए। तो ये बातें जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में इस बार दिवाली पे लक्ष्मी जी का उनका जो है आगमन होगा, और आगमन के साथ साथ अस्थाई निवास आपके घर में होगा। आपके घर में जो लक्ष्मी आएंगी वो उससे बरकत होगी, उससे खुशियां आएंगी। वो जो लक्ष्मी आपके घर में आएंगी वो खुशियां लेके आएंगी और हमेशा के लिए आपके घर में निवास करेंगे। शुभ लक्ष्मी का आगमन होगा। तो ये बातें आप ध्यान रखिए दिवाली पे कि आपको इन सब चीजों को बाहर नहीं फेंकना है। कई बार क्या होता है कि जो पुराने पूजा के जो फोटो वगैरह होते हैं, किसी भी तरीके से पूजा घर के तो फोटो वगैरह हम लोग विसर्जित करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो पूजा के सामान जो होते हैं उनको रैप करते हैं, जब जिस पेपर में उसमें भगवान की फोटो वगैरह लगी होती है। तो उस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे अखबार है या कोई मैगजीन है, आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है तो उसमें भगवान की, लक्ष्मी गणेश की फोटो वगैरह छपी होती है, तो वो आप बेचते टाइम ध्यान रखिए कि कहीं आपके रद्दी में वो भगवान की फोटो वगैरह तो नहीं जा रही है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर ऐसा है तो उसको कटिंग करके निकाल के आप अपने घर में आपको किसी तरह से लक्ष्मी जी को बाहर नहीं भेजना है। आपको पूरी कोशिश करनी है इस दिवाली पे लक्ष्मी जी को अपने घर में लाना है, उनको प्रसन्न करना है, उनको रुष्ट नहीं करना है कि वो नाराज हो जाए। इन सब चीजों के काम करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और रुष्ट हो जाती हैं। जब रुष्ट हो जाती हैं तो घर में फिर उनका आवागमन होता नहीं है। तो ये बातों का ध्यान रखिए। मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करती हूँ और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और आपकी दिवाली बहुत ही शुभ होगी, शुभ मंगलदायी होगी। आपके घर में सुख संपदा भरपूर होगी और आपके घर में बहुत ढेर सारी खुशियां आएंगी। ऐसा मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।